Welcome back in the next part, third, from the same chapter, Iswaran the storyteller. Let us begin. In the last video, we had dropped in this sentence. Even now, I come across a number of skulls and bones, Iswaran continued. तो अब भी I come across a number of skulls. अब भी रास्तों में इंसान की खोपड़ी और हड्डियों के शरीर के हड्डियों के टुकड़े मैं रास्ते में देखता हूँ, पाता हूँ करके वो कहता है। तो उसके बाद वो कहानी सुनाना शुरू करता है। तो इन द लास्ट वीडियो वी हैड ड्रॉप्ड द स्टोरी in this much. So today we will going to start this story, continue till the end of this story. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. तो वो कहानी सुनाने लगा कि किस तरह से कभी कभार वो भूत को रात के टाइम में देखा सॉरी आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाय दिस थिंग। तो वो कहने लगा कि मैं ये चीज़ों से, गोश्त से मैं आसानी से नहीं डरता था, क्योंकि वो इसको रोज़मर्रा क्या करता था, वो देखा करता था। तो सर, आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ ए वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। और वो बोलने लगा, लेकिन उनमें से जो एक भयानक भूत है, जो औरत वाली भूत, वो पूरे चांद में, जब पूरा चांद होता है उस समय वो रात के मध्य रात के बीच में वो दिखाई पड़ती है करके वो कहता है। और वो कहानी कंटिन्यू सुनाने लगता है। तो कहता है, इट इज एन अगली क्रिएचर विथ मैटर हेयर एंड श्रिवल्ड फेस। तो वो कहती है कि उसका एकदम वो उसका फेस कैसा है, बोलने से एकदम उसके फेस में झुर्रियाँ, जैसे बूढ़े लोगों का झुर्रियाँ चेहरे में आता है ना, वैसा वो उसके चेहरा है करके ही वॉज डिस्क्राइबिंग हर फेस अपीयरेंस लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग फोटस इन इट्स आर्म। तो उसके हाथों पर वो क्या लेकर खड़ी होती है करके उसने क्या देखा, इस प्रकार की औरत देखा करके वो कहता है कि उसके हाथों पर फोटस, यानी कि जो भ्रूण जिसे बोलते हैं, नवजात शिशु जो कि उसके हाथों पर पकड़ी हुई है, उस प्रकार से वो जो कि मरा हुआ जो कि कंकाल बच्चा उसके हाथों पर है करके वो कहता है। तो इस प्रकार का उसने देखा। महेंद्र सीवियर एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली। तो जब जैसे ही महेंद्र इस बात को सुना तो वो डर गया, और जिस प्रकार से उसने ये चीज़ों का वर्णन किया तो उसको उसी समय इंटरप्ट किया, उसको रोका, और बड़े ही शार्पली ढंग से, यानी कि बहुत ही कटुतापूर्वक जिसे बोलते हैं, बहुत ही तीखे ढंग से उसको तेज से चिल्लाकर कहा, यू आर क्रेजी, क्या तुम पागल हो करके कहने लगा ईश्वरन को। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट। इस प्रकार का कोई भी चीज नहीं होता है करके, ना भूत होता ना आत्मा ही होता है करके। इट इज ऑल अ फ्राइट फिगमेंट्स ऑफ योर इमेजिनेशंस। फिगमेंट का मतलब होता है जिसे हम लोग मनगढ़ंत बोलते हैं। ये मनगढ़ंत जो कि दिमाग का उपज है, काल्पनिक है, मनगढ़ंत बातें हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइन। जाओ अपना खाना अपना जाकर, वो उसको बोलता है कि जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइन, आपका पेट खाली है, जाकर खा लो कुछ। एंड मे बी योर हेड एज वेल। और अपने पेट को भी जांच करो और अपने खोपड़ी को भी, यानी कि दिमाग को भी थोड़ा सा जांच कर लो करके वो गुस्से से कहता है कि थोड़ा सा दिमाग को भी
एग्जामाइन, जांचो कि क्या आप बोल रहे हो और किस प्रकार से बोल रहे हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, एकदम ही आप बेमतलब बेतुका का बात करते हो करके कहने लगा, कर रहे हो। यू लेफ्ट ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और पूरी रात वो उसके कमरे से वो चला गया और अपनी वो रूम को छोड़कर वो पूरी रात चला गया करके वो कहता है, क्या बोलते हैं, चला गया। और उस रूम को डांट सुनने के बाद एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्व फॉर ए कपल ऑफ डेज, तो वो कुछ दिन तक वो क्या था, रूठा हुआ था। बट सल्व का मतलब रूठना। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, जिस प्रकार से वो टॉकेटिव था, बातूनी जिसे बोलते, ज़्यादा बोलने वाला, और चीयरफुल, हंसमुख उसका चेहरा जिस प्रकार से पहले था, वैसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग को वो महेंद्रन देखता है कि जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, तो उस दिन से महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, जितना उसने साहसीपूर्ण उसको कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो बेड में सोने जाता गया तो सर्टेन अनईजी, उसको बेचैनी हो जाता था सोने पर। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, और हर रात वो ताकता था अंधेरे में, आउटसाइड, बाहर की ओर, थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, जो कि उसके बगल में क्या था, एक खिड़की था, और उसमें से वो अंधेरे में ताका करता था, क्योंकि उसको उस दिन से बेचैनी हो गया था उसके ईश्वरन के बातों से। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शिप्स इन द विजिनिटी, और वो मेक श्योर किया करता था, यानी कि सुनिश्चित करता था कि वहाँ पर कोई भी, जो भी आसपास के क्षेत्र हैं जो कि उसके आंखों से उसको आमने सामने जो दिखता है, उस जगह में कहीं पर भी ऐसा काला रंग का कोई आकृति या परछाई ना हो करके वो सुनिश्चित करता था सोने से पहले। He could only see a sea of darkness with the twinkling light of the factory miles away, तो वो केवल यही देखा करता था कि अंधेरे में एक चमचमाती रोशनी जो कि फैक्ट्री से कई मील दूर से आता था, दिखाई पड़ता था। He had always liked to admire the milk white landscapes on full moon night, तो उसको क्या पसंद था महेंद्रन को, जब ये कहानी सुनने से पहले वो पसंद करता था चांदनी रात, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य उस चांदनी रात में चारों तरफ वो निहारता था, देखा करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब पूरा चांद होता था तो जिस प्रकार से वो पहले देखा करता था बाहर पूरी चांदनी में जो प्राकृतिक सौंदर्य किस प्रकार से उसको लुभाता था, तो वो सारा चीज़ कहानी सुनने के बाद उसने निहारना, देखना उसने छोड़ दिया था। One night Mahendra was woken up from his sleep by low moan close to his window, तो एक रात को क्या हुआ, महेंद्र जब नींद से वो जगा, सोते हुए वो जगा, बाय लो मोन, यानी कि कराहने की आवाज़, मोन का मतलब कराहने की आवाज़, जो क्लोज एकदम उसके कानों के नज़दीक में, खिड़की में उसको एकदम खिड़की के नज़दीक एक कराहने की आवाज़ सुनाई दिया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रोलिंग अराउंड 4 माइल्स, तो उसने सबसे पहले तो क्या देखा कि उसको लगा कि बिल्ली प्रोलिंग, वो मानो जैसे कि चूहा को रात को बिल्ली ढूंढता है, शिकार करता है, तो उसको ऐसा लगा कि बिल्ली चूहे के पीछे पड़ा, इसीलिए इस प्रकार की आवाज़, कराने की आवाज़ सुनाई दे रहा। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, ही resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart, तो लेकिन उसको ऐसा लगा कुछ देर बाद कि वो बिल्ली की आवाज़ नहीं है, वो अपने आप को, अपने जिज्ञासु को वो रोक नहीं सका,
और वो अपने दिल का जो धड़कन था उसका बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो उस नज़ारा को वो देखने के लिए वो अपने आप को रोक नहीं सका। तो क्या है करके, बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। तो उसको क्या देख लगा कि वेलिंग का मतलब होता है शोकपूर्ण, जिससे कि आदमी को कुछ सदमा पहुंच जाता है, एकदम उस प्रकार का चिल्लाने की आवाज़, शोकपूर्ण आवाज़ और भी तेज सुनाई दे रहा था। जैसे कि जिस प्रकार से बिल्ली की आवाज़ शोकपूर्ण कभी कभार, जिस प्रकार से बिल्ली का आवाज़ रात के टाइम में निकलता है, उसी समान प्रकार का आवाज़ उसको बहुत तेजी से सुनाई दे रहा था। He could not resist the temptations anymore। अब वो सह नहीं सक रहा था इस संकट को सुनकर और ज़्यादा। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside। तब उसने क्या किया, विंडो सील को उसने झुककर उसमें से क्या किया, बाहर की ओर मूनलाइट, पूरी चांदनी रात, बाहर रोशनी चांदनी का पड़ रहा था, पूरी चांदनी रात था। तो उस समय उसने बाहर की ओर झुककर खिड़की से वो देखने लगा। देयर नॉट टू फार अवे वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। तो ज़्यादा दूर नहीं था और वो एकदम ही मटमेला, एकदम काला रंग का कुछ आकृति जो सामने दिखाई पड़ रहा था, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पर कुछ चीज़, कुछ गठरी जैसा मानो हाथों में लेकर कोई खड़ा है, पकड़ा हुआ था। तो महेंद्र ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट। ये देखकर महेंद्र बहुत डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। एंड फेल बैक ऑन द पिलो। और फिर दोबारा वो वापस अपने जहाँ पर वो लेटा था बिस्तर पर, वहाँ पर आकर वो पिल्लो में यानी कि उसकी सिरहानी पे आकर वो गिर पड़ा। Panting as he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself। और धीरे धीरे वो इस भयानक दृश्य को अनुभव कर कर वो अपने आप से सोच विचार करने लगा। और एंड फाइनली कंक्लूडेड, और आखिरकार उसने इस निष्कर्ष पर आया that it must have been some sort of auto suggestions, some tricks that his subconscious had played on him। तो वो अपने आप को सोच विचार कर अपने आप को समझाने लगा कि ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक छलावा है, ये छल कपट है, ये दिमाग का उपज है ना, जो कि अवचेतना में ये चीज़ ख्याल बसा हुआ है, जिसके कारण से ये सारा चीज़ खेल खेल रहा है, ये एक मन घड़ंत है करके अपने आप को वो समझाने की कोशिश करता है। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast। और उसके अगले दिन वो रोज़मर्रा की तरह है ना, सुबह उठा और उसके बाद नहाया, नहाने के बाद वो ब्रेकफास्ट किया। The horror of the previous night had faded from his memory। और जो भयानक भयावह जो कल रात को जो उसने देखा था, वो सारा उसके दिलो दिमाग से हट गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। तो ईश्वरन क्या करने लगा, उसको अभिवादन, जैसे उसको देखा अभिवादन उसको किया और करने के बाद उसके लंच पैकेट को उसको बैग में उसके डाल दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र घर से बाहर जाने लगा, ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, ईश्वरन क्या करने लगा, मुस्कुराया और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे, क्या आपको ये दूसरा दिन जो कल रात के बारे में क्या आपको पता है, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, उससे पहले जो दिन आपको पता है जिसमें कि मैंने आपको कहा था कि एक फीमेल लड़की वाला, औरत वाला भूत विद अ फोटस इन इट्स आर्म, जिसमें कि उसके हाथ में बच्चा है था करके। यू वर सो एंग्री, और आप बहुत डरे हुए थे, गुस्से थे, विथ मी, मुझसे बहुत गुस्से हो गए थे, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, ये सारे चीज़ काल्पनिक है करके आप
गुस्से से मुझे कहे थे। वेल यू सॉ हर हिमसेल्फ लास्ट नाइट, आपने भी तो खुद से आपने कल रात को देखा उसे, जो कि मैं कहा। तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस ही वाज आस्किंग मी। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और ये आवाज़ को, जो कराने की आवाज़ को मैं सुनकर आपके कमरे के ओर में आया। दैट वाज, जो कि आपके कमरे की ओर से आ रहा था, तो जो कि मैंने भी सुना करके वो कह रहा है। आई चिल वेंट डाउन, ये सुनकर महेंद्र क्या हो गया, स्पाइन, उसके रीढ़ की हड्डियों में जैसे सनसनाहट होने लगा, डर का सनसनाहट। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और ईश्वरन के ये बात को पूरी तरह सुन ही नहीं पाया था कि वो रुक नहीं सका। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो जल्दी जल्दी ऑफिस गया। एंड हैंडेड हिज पेपर, उसने अपने पेपर, जो भी कागज कार्रवाई थी, जो भी दस्तावेज था, उसको ऑफिस में उसने जमा कर दिया। रिजॉल्विंग टू लीव हिज हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और जिसमें कि उसने क्या किया कि ये भूतहर वाला जो जगह है उसको नेक्स्ट डे, उसी दूसरे दिन उसने क्या किया दिया, उसको छोड़ दिया। तो दिस इज द स्टोरी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड whatever I said in part 1, part 2 and part 3. I hope that you understood. See you in the next video. Before to just I have to tell you that I have a homework for you all, that is page number 18. Think about it. This is the homework for you all. See you in the next video. Till then, goodbye and thank you for watching.